हाय। ये रूट मेरे लिए बिल्कुल भी नया है। मान लो सुबह का 10 बजे इतना खराब हालत। यहाँ से आप चल जाते हो बरेली के लिए। बरेली कुछ कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। आप बहुत बार देखे होंगे कि हाईवे में जो 4 लेन रहता है तो बीच में जो डिवाइडर रहता है उसमें छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। बस यूं ही पौधे नहीं लगाए रहते हैं, उसका कुछ मकसद रहता है। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक 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 स्वागत है। उत्तराखंड आ गया यार तू, एंड इंडिया कंप्लीट कर लिया तूने। गुड मॉर्निंग। देखो इतना लेट कभी मेरा गुड मॉर्निंग होता नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, बट आपको माहौल देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं लेट हूँ। देखो माहौल देख के बस ऐसे ही लग रहा है आपको कि हाँ 6, साढ़े 6, 7 बज रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठा, 6:30 उठा, 7, 7:30, 8, 8:30, फिर 9 बजे उठा फाइनली, क्योंकि मैं बार बार उठ के देख रहा था कि भाई माहौल क्या है। इतना ज़्यादा कोहरा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। अभी फिर भी थोड़ा सा विजिबिलिटी है, उस समय तो कुछ भी विजिबिलिटी नहीं था। फिर 9 बजे के आसपास उठा, धीरे धीरे रेडी वेडी हुआ, पैक किया, फ्रेश हुआ, एंड अभी निकलते। आज का प्लानिंग ये है कि आज सीधा नैनीताल का मैंने मैप डाल दिया है, जो कि यहाँ से 380 किलोमीटर है। आई डोंट थिंक सो कि पूरा नैनीताल तक पहुँच पाएंगे अगर ऐसा ही हालत रहा तो। लेट सी आगे कैसा होता है, यहाँ से सीतापुर, सीतापुर से बरेली, बरेली होते हुए उत्तराखंड की ओर घुस जाएंगे। एंड वो हमारा मेन ड्रीम है, मेन टारगेट अपना पैशन का, कि उत्तराखंड एंटर करना है सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे क्या सीन बनता है क्या नहीं। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो पेट्रोल फिलअप कर लेते हैं। पूरा फुल डाल दीजिए, पूरा फुल डाल दीजिए। हाँ हाँ ठीक है भैया, चलो। हाँ पेट्रोल पूरा फुल टैंक करा लिया, और अब यहाँ से 380 किलोमीटर है नैनीताल। एंड उसी के साथ साथ, अरे यार फॉग तो बहुत ज़बरदस्त है। देखो कल तक जो मैं आया था लखनऊ तक, वो रूट मैं कई बार कर चुका हूँ, एंड उस रूट का मुझे एक एक डिटेल आइडिया था। बट आज अब से जो रूट मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये रूट मेरे लिए बिल्कुल भी नया है। इस रूट में कभी नहीं गया हूँ। तो इधर से सीतापुर आई थिंक ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर बचे होंगे, और उसके बाद उधर से बरेली, बरेली होते हुए फिर आगे। मैंने बस न्यूज़ में देखा था नॉर्थ इंडिया का विंटर कैसा होता है। नॉर्थ इंडिया का विंटर में ऐसे फॉग कितना भयानक आते हैं, और पूरा दिन भर ऐसे ही छाए रहते हैं। तो आज उसको मैं क्लियरली देख रहा हूँ। मान लो सुबह का 10 बजे इतना ख़राब हालत, और इस ठंड में भी यूपी के मार्केट का दबदबा बहुत ही गजब का है। बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा बहुत कुछ है आसपास, लेकिन फॉग के कारण कुछ दिख नहीं रहा है क्लियरली। यूपी के इस साइड के जितने भी एरिया है उसका लास्ट में नाम में पुर ही मुझे नज़र आ रहा है। जैसे सीतापुर हो गया, ये हो गया सिंहपुर, और मतलब ऐसे लास्ट में जैसे बहुत सारे जगह में होता है डी, तुरम डी, कदम डी, जैसे हमारे साइड में है। फिर बहुत सारे जगह में मतलब अलग अलग होता है, तो उसका कुछ मतलब होता है। लाइक यहाँ पे पुर का मतलब हो सकता है गांव या शहर, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो कहीं भी जाओ तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना ज़रूर बनता है। अब यहाँ पे बाटी चोखा मैंने देखा, तो ट्राई करते। अरे बिल्कुल भाई आ जाओ। तो हाँ हाँ आओ जरा, पानी बोतल आ गए आप लोग, आ गए? हाँ आ गए हो गया। तो देखो यहाँ पे कुछ इसे बेसिकली लिट्टी ही है, लिट्टी ही है ना ये? हाँ बाटी। तो पता नहीं, खा के देखते हैं, पता चलेगा। लिट्टी जो बिहार में कहते हैं वही है कि बाटी कुछ अलग है। देखो कुछ इस टाइप का हो जाता है बाटी और चोखा। तो लिट्टी होता है वो, उसमें बस सत्तू रहता है अंदर, एंड ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते हैं। बट इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे इस बाटी में, और बहुत सही टेस्ट था, बहुत सही। तो इधर का लोकल फूड बाटी
जो मेनली लोग खाते हैं सुबह सुबह, बहुत ही सुंदर बना है भाई, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यहाँ पे हर दिन ऐसे सुबह 10-11 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक भी ऐसे पूरा फॉग रहता है। और आज तो मौसम जल्दी क्लियर हो गया बोल रहे हैं। और शाम को 6 बजे के बाद फिर ऐसा कोहरा भर जाता है। पूरा जंगल एरिया और बीच बीच में बहुत सारे बंदर भी नज़र आ रहे इधर। हम लोग सीतापुर टाउन क्रॉस कर रहे हैं, इधर रह गया सीतापुर टाउन। और देखो प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पे भी रहे थे, जहाँ पे माता सीता यहाँ पे रुकी थी इस जगह पे, तो वहीं से ये नाम पड़ गया सीतापुर। अब बरेली 170 किलोमीटर, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट बस में देख रहा हूँ बहुत ही टॉप क्लास है, मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छा है मैं देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम तो कर रही है। हमारे झारखंड में गवर्नमेंट बस के नाम पे कुछ बसेस सिटी में अलॉट हुई थी, उसके बाद कहाँ गायब हो गई बसेस पता नहीं। वक्त आ गया है कि पैशन को रेस्ट दिया जाए। वन 30 हो गए, वहाँ पे रुका था, सबके लिए चाट लाए। एक्चुअली वहाँ पे चाट को खास्ता कहते हैं, इस धर में खास्ता कहते हैं, बोलते हैं कि सुबह का नाश्ता होता है यहाँ पे। फिर मुझे खिलाए खास्ता, मैं नहीं कह रहा था, बोलते नहीं खाना तो पड़ेगा भाई। बोले ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद अंदर में चाय बना के चाय लेके आ गए। ये बोलता अरे भैया सही है। अभी 285 किलोमीटर बचा हुआ है नैनीताल। मोस्ट प्रोबेबली आज नैनीताल नहीं पहुंच पाएंगे, हल्द्वानी में ही रुकना होगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और अगर कोहरा होने लगा तो पहाड़ी रास्ता में नहीं जाया जा सकता है। नो डाउट ठंड तो है भाई, ज़बरदस्त ठंड है। अभी दिन में पूरा धूप है, धूप के बावजूद भी ठंड लग रही है। जितना ज़्यादा पहाड़ों के करीब पहुंचते जाएंगे ठंड उतना बढ़ते रह जाएगी। उत्तराखंड पूरा पहाड़ी है। यूपी में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, कार के पीछे वो अपना भौकाली मचा के रखें कि हम ये है, हम दिखाना चाहते हैं हम ये है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इस यूपी में। मैं कल से देख रहा हूँ। देखो बहुजन संकल्प माहौली। हम ये नेता है, वो है, हमारा लिए है, वो सब चीज़। पिछले 70-80 किलोमीटर से देख रहा हूँ इधर बंदर बड़ी है, काफ़ी बंदर। नहीं भाई उन बंदरों को बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बंदर है। ये देखो बंदर, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये पहुँच गए हम तिलेर। अब यहाँ पे 2 चीज़ हमको देखना है, पहला तो खाना, दूसरा इंजन ऑयल भी ले लेना है। हो गया भैया, चलो इंजन ऑयल मिल गया, इंजन ऑयल लेके रख लिया। और इंजन ऑयल लेके रख लिया मैंने, बाद में डाल लूँगा क्योंकि अभी पहले गाड़ी को ठंडा करना होता फिर डालना पड़ता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। अभी 3 बज गया दोपहर का, बिरयानी खा लेते हैं। चलो मस्त बिरयानी खा लिया। वहीं पे चलते हैं जहाँ से इंजन ऑयल लिया है मैंने, वहीं पे चेंज करवा लेते हैं क्योंकि 1800 किलोमीटर हो चुका है चेंज करने के बाद चला के। 2000 किलोमीटर में ऐसे भी मुझे चेंज करने पड़ता। चलो भैया, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया और आज सुबह से ही लेट चल रहे हैं। बरेली 55 किलोमीटर है और बीच बीच में डाइवर्सन मिलना स्टार्ट हो गया है। कहीं कहीं पे डाइवर्सन दिख रहा है, इधर तो खैर फैक्ट्रीज है।
तो देखो अब सीन ऐसा है कि 200 किलोमीटर बचा हुआ है नैनीताल नहीं पहुंच पाऊंगा, ये श्योर हो गया है, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4 और जैसे उत्तराखंड इंटर करेंगे उसके बाद से पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। पहाड़ी रास्ता स्टार्ट होने का मीन्स है कि रात में राइड करना पॉसिबल नहीं होगा। अब ठंडा का इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना पहना हूँ और फिर भी ठंड लग रही है। अंदर में गंजी पहना हूँ, उसके बाद थोड़ा मोटा कपड़ा का एक शर्ट पहना हूँ, उसके बाद विंटर इनर पहना हूँ, उसके बाद जैकेट पहना हूँ, उसके बाद राइडिंग जैकेट पहना हूँ, फिर भी ठंड का समझ आ रहा है, मुझे ठंड फील हो रहा है। यहाँ से आप चल जाते हो बरेली के लिए। बरेली कुछ कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। आपने सबसे पहले बॉलीवुड के एक गाना सुना होगा, झुमका लाऊंगा बरेली के बाजार से। मैं भी हो सकता कि मैं कुछ लाइनें आगे पीछे कर दिया होगा, मिक्स कर दिया होगा, क्योंकि मुझे गाना ठीक से याद नहीं है। बरेली के बाजार से ऐसा कुछ सॉन्ग है। बरेली फेमस है अपने खास तरह के झुमका के लिए। लड़कियों का झुमका बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पे बनाया जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये बरेली। और इस यहाँ के अपने एम्ब्रॉयडरी, इनका मतलब हाथों का कला बहुत ही सही सा है। इनका एम्ब्रॉयडरी का भी उसके लिए भी ये फेमस है। खच्चर का अभी भी सीन में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसा खच्चर में माल कुछ ना कुछ लोड करके लेके जा रहे हैं। ये रास्ता सीधा लखनऊ को दिल्ली से कनेक्ट करता है। लखनऊ से आप एक्सप्रेसवे होते हुए भी लाइक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आप आगरा पहुँचे, फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के फिर दिल्ली पहुँचे, तो उस तरीके से भी आप दिल्ली पहुँच सकते हो। अदरवाइज़ आप लखनऊ से इस रास्ता होते हुए भी आप सीतापुर होते हुए, बरेली होते हुए इधर से भी आप दिल्ली की ओर आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे सूरज है ढलने लगा और इसी के साथ तो ठंड है बढ़ने लगा। ओ वाह भाई वाह। इधर से हम घूम के इधर की ओर जाएंगे, नैनीताल की ओर। तो ना सुंदर सा रास्ता को छोड़ने के बाद अब हम पकड़ लिए बरेली नैनीताल रोड। ये रास्ता है तो सही मगर ट्रैफिक बहुत है। 125 किलोमीटर बचा हुआ है नैनीताल। टाइम हो चुका है 6:40, बट नैनीताल पहुंच नहीं पाएंगे, ये बात का सियोरिटी है। आप बहुत बार देखे होंगे कि हाईवे में जो 4 लेन रहता है तो बीच में जो डिवाइडर रहता है उसमें छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। बस यूं ही पौधे नहीं लगाए रहते हैं, उसका कुछ मकसद रहता है। तो उस साइड से गाड़ियाँ आ रही होती है, इस साइड से गाड़ियाँ जा रही होती है। और जब ऐसे पूरा खाली रहता है डिवाइडर में कुछ नहीं रहता है लाइट को ब्लॉक करने के लिए, तो उनका लाइट के कारण मुझे अपना लाइट से नहीं दिखेगा कुछ, मुझे आगे कुछ नहीं दिखेगा, तो ये चीज़ हो जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए रहते हैं, पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, ताकि उधर का लाइट जो है वो कट ऑफ हो सके और इधर का लाइट पूरा यूटिलाइज कर सके। ये हो गया, ये है। नहीं ऐसे दे दीजिए ना, हो गया। इसको तो पहले खाएंगे, बाकी सब लेके जाएंगे। राइड में कुछ स्नैक्स एंड ऑल रखे रहना जरूरी होता है, स्नैक्स बिस्किट्स ये सब। तो मेरे पास था, ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए फिर से मैं ले लिया। आज ही ख़त्म हुआ। चलो बढ़िया। नैनीताल में भी कोहरा है? नैनीताल में तो नहीं होगा ना? अच्छा, जो कोहरा इधर ही है पूरा। ठीक है अंकल, चलो भैया। अंकल ने भी कह दिया कि सुबह 10 बजे तक कोहरा मचे रहेगा। लाइट पे ध्यान दो, जैसा लाइट पे आपको नज़र पड़ेगी आपको समझ आ जाएगा कोहरा किस लेवल का है। कोहरा क्या होती है नॉर्थ इंडिया की। शाम के 7 बजे से ही कोहरा स्टार्ट हो गई, 2-3 घंटा में तो कोहरा एकदम खौफनाक मंजर बना के रख देगा। टोल प्लाजा आ गए भैया। आई थिंक इसके बाद ही कुछ देर में हम उत्तराखंड इंटर कर जाएंगे और पैसन, अरे नहीं हाँ, और पैसन भी अपना ड्रीम पूरा कर लेगा। पैसन से क्या, वो प्रॉमिस में पूरा कर लूँगा। बहुत ज़्यादा हेवी जाम हो जा रही है इस टोल पे। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक 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 स्वागत है। पैसन उत्तराखंड आ गया यार तू, एंड इंडिया कंप्लीट कर लिया तूने। खुश है ना पैसन आज? मेरा तो ऑल इंडिया कंप्लीट तभी हो गया था जब मैं ईस्ट इंडिया राइड में था, उसी समय
ईस्ट इंडिया राइड में बहुत सारे जगह बचा हुआ था, मतलब सिर्फ ईस्ट पार्ट बचा हुआ था मेरा। और उत्तराखंड में 2025 में अपने फ्रेंड सबके साथ आया था ट्रेन में। तो उत्तराखंड बस पैशन से नहीं हुआ था, बाकी सारा पार्ट तो पैशन से हो गया था। तो इसीलिए यही एक प्रॉमिस था पैशन से कि इंडिया का सारा स्टेट कवर कराना है पैशन को। तो अब वो प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया पैशन। और ये वाला हाईवे तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे का हाईवे कैसे है उसका आइडिया नहीं है। ये का हाईवे कैसे मिलने वाला है। हल्द्वानी 36। चलो घर से निकलने के बाद उत्तराखंड घुसने तक, अबे यार क्या आवाज़ दे रहा है। अभी तक फोर लेन एक मस्त एकदम बढ़िया रास्ता में ही आया है स्टार्टिंग से अभी तक। बस बीच में थोड़ा सा पैच हम अंदर रास्ता घुस गए थे, जो सासाराम के बाद मोहनिया पार करके दुर्गावती से अंदर घुस गया था। फिर हम बनारस निकले, तो वही वाला पार्ट अंदर पार किया। अदरवाइज अगर उसको अंदर नहीं घुसते तो फिर पूरा ही ऐसा 4 लेन बढ़िया से आते। बस उसके बाद अभी सिंगल लेन हो गया है। ट्रैफिक तो है यार एकदम खतरनाक लेवल का। उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो डबल आ रही है एकदम। एक काम करते हैं, यहाँ पे खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर सही से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। यहाँ पे देखे लोकल फूड मिल रहा है। देखो इस राइड का जो मेन टारगेट था, अपना पैशन को उत्तराखंड कंप्लीट कराना है, तब इंडिया का सारा स्टेट हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। बाकी यहाँ पे फ्राइड राइस और फ्राइड मोमोज मंगा लिया, खाते हैं। तब तक बाइक का रेस्ट भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर जितना हो सके चलेंगे, और जहाँ रुकना होगा रुकेंगे। अभी मैं यहाँ पे खा ही रहा था कि यहाँ पे दीदी आई, बोले हमें भी ले लेना। हाय बोल दो आप। हाय। उधर आंटी भी। ऐसे आप ये बताओ कि यहाँ का सबसे फेमस फूड क्या है उत्तराखंड का? मोमो ही। वैसे आपका मोमो भी अच्छा। हाँ मोमो चाउमीन तो सही यहाँ का तो फेमस ही है। अच्छा। ऐसा आपका मोमो भी अच्छा लग रहा है। वैसे पन्नगर का यहाँ का फेमस यही है। ये क्या नाम बोले जगह का? यहाँ का पन्नगर। पन्नगर। अच्छा पन्नगर। चलो निकला जाए यहाँ से। अभी से हमको ध्यान में रखना होगा, एंड जो बेस्ट ऑप्शन मिले स्टे का रुक जाना है। हल्द्वानी में 2 या 3 पेट्रोल पंप देखा मैंने रूट में, वहाँ पे मिले तो वहाँ पे, अदरवाइज पहले भी अगर मिल जाता रास्ता में तो ठहर जाना है। वाह ग्रेट 4 लेन। अगर ऐसे ही रहा नैनीताल तक तो फिर तो बहुत बढ़िया है कल के लिए भी। और हल्द्वानी तक पता नहीं ऐसे रहेगा कि फिर से सिंगल लेन हो जाएगा, कि बस यही वाला पार्ट, आई डोंट नो, जो भी हो, बट ऐसे ही रहे फिर तो मज़ा आ जाएगा भाई। मेरा राइट साइड में कोई इंडस्ट्री है, इसी कारण से यहाँ पे ट्रक इतना जमा हुआ है, और यहाँ पे 4 लेन है। लेट्स सी, यहाँ पे साइड में कहीं पे टेंट लगा कर रुक सकते हैं थोड़ा। कहीं साइड में लगा लेते हैं।